हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे राकेश। आज हमारी चुनावी एक्सप्रेस यानी द बैटल ऑफ बंगाल पहुंच चुकी है उस सरजमी पर जहां कभी बंगाल की नवाबी शान बसती थी। जी हां, मुर्शिदाबाद इतिहास के किताबों में दर्ज पलासी की जंग से लेकर आज की सियासी जंग तक मुर्शिदाबाद हमेशा से ही सत्ता के केंद्र में रहा है। गंगा की लहरों और ऐतिहासिक मीनारों के बीच अगर साफ साफ कहे तो इस बार भागीरथी के तट से सीधा वॉर। नवाबों के शहर में किसका होगा राज? आइए शुरू करते हैं द बैटल ऑफ बंगाल मुर्शिदाबाद एडिशन। मुर्शिदाबाद, नवाबों की ये ऐतिहासिक सरजमी आज बंगाल का सबसे पेचीदा और एक्सप्लोसिव सियासी अखाड़ा बन चुकी है। कभी यहां इतिहास की स्याही से गाथाएं लिखी जाती थी, लेकिन आज यहां की हवाओं में वोटों के नए पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की गूंज है। जरा गौर कीजिएगा, 66% अल्पसंख्यक आबादी वाला ये जिला अब सिर्फ बंगाल की सत्ता तय नहीं करता, बल्कि यह गवाह है उस कम्युनल पॉलिटिक्स की आग का जिसने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। आज सवाल यह नहीं है कि यहां विकास किसका होगा, सवाल यह है कि इस सुलगते हुए इलाके का असली सुल्तान कौन कहलाएगा। क्या ये नवाबों की विरासत है या आधुनिक सियासत का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र? आइए मुर्शिदाबाद के इस मलबे के नीचे दबे सियासी सच को एक्सपोज करते हैं। देखते रहिए झलक डिजिटल। आपकी बात हमारी जुबानी। मुर्शिदाबाद की सियासी फिजाओं में ये कैसी कड़वाहट है। हाल के महीनों में बेलडांगा की गलियों से उठी चिंगारी ने पूरे बंगाल को चौंका दिया है। बाबरी मस्जिद के साए और धार्मिक जुलूसों के बीच हुआ वो टकराव महज एक छोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा और खतरनाक सियासी इशारा था। साफ समझ लीजिए कि मुर्शिदाबाद में कम्युनल पॉलिटिक्स अब हाशिए पर नहीं, बल्कि चुनावी अखाड़े के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। आज यहां की हकीकत विकास के वादे नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम वोटों का साफ साफ दिखने वाला बाइपोलराइजेशन है। वोटों की यह लकीर अब और भी गहरी हो चुकी है। क्या बेलडांगा की ये तपिश साल 2026 के नतीजों को झुलसा देगी? क्या इस आग पर वोटों की रोटियां सेकने का खेल शुरू हो चुका है? ये वो सवाल है जिन्हें नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। इस ध्रुवीकरण के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं हुमायूं कबीर। भारतपुर के ये दबंग नेता अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सेक्युलर लाइन को अक्सर चुनौती देते नजर आते हैं। हुमायूं कबीर का AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की ओर झुकाव और उनके साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं ने मुर्शिदाबाद के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या ओवैसी और कबीर का ये मेल तृणमूल के अल्पसंख्यक दुर्ग में सेंध लगाने के लिए काफी है? सोचने वाली बात है। मुर्शिदाबाद में राजनीति अब सिर्फ नारों की नहीं रह गई,
बल्कि ये जंग बन चुकी है ताकत और तिजोरी की। जरा गौर कीजिएगा, शमशेरगंज से बड़े कारोबारी नूर आलम की दावेदारी हो या जंगीपुर में जाकिर हुसैन का रसूख, ममता बनर्जी ने इस बार अपना दांव सीधे बिजनेस टाइकून्स पर लगाया है। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ी सिस्टम चेक जरूरी है। क्या इन अरबपतियों की दौलत मुर्शिदाबाद की स्ट्रगल और बेरोजगारी के सवालों का जवाब दे पाएगी? याद रखिएगा, इस मिट्टी की हकीकत इन आलीशान दफ्तरों में नहीं, बल्कि उन गलियों में है जहां बीड़ी मजदूरों के पसीने की गंध राजनीति के महंगे इत्र से कहीं ज्यादा तेज है। सवाल सीधा है, क्या तिजोरी की चाबी उन भूखे पेटों का मसला हल करेगी, या ये सिर्फ ऊंची उड़ानों वाले रईसों का एक और सियासी तमाशा है? फैसला मुर्शिदाबाद के उन मजदूरों को करना है जिनके वोट से ये सुल्तान बनते हैं। बात करते हैं अब बहरामपुर की। बहरामपुर, जिसकी हवाओं में आज भी अधीर रंजन चौधरी के नाम की धमक सुनाई देती है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा नतीजों ने इस अजय सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी है। यूसुफ पठान के उस बाउंड्री ने साफ कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस के आखिरी गढ़ पर भी अब ग्रहण लग चुका है। ममता और अभिषेक बैनर्जी ने मुर्शिदाबाद को महज एक जिला नहीं, बल्कि अपनी आन यानी नाक का सवाल बना लिया है। बहरमपुर की हर गली, हर नुक्कड़ पर अभिषेक बैनर्जी की यह जबरदस्त हलचल चीख चीख कर एक ही बात कह रही है कि अब वो अधीर की दशकों पुरानी सियासी विरासत को जड़ से उखाड़ने के लिए जी जान लगा चुके हैं। क्या बहरामपुर का ये रॉबिन हुड अपनी सल्तनत बचा पाएगा, या फिर अभिषेक की ये नई बिसात अधीरदा के सियासी वजूद का आखिरी पन्ना साबित होगी? ये जंग अब आर पार की है। क्या कहना है आपका? आंकड़ों की जुबानी कहे तो मुर्शिदाबाद में तृणमूल की जमीन खिसक रही। आइए 22 विधानसभा सीटों का कच्चा चिट्ठा आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, जरा गौर कीजिए इस चौंकाने वाले आंकड़े पर। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां 22 में से 20 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन सिर्फ 3 साल में हवा का रुख बदल गया। साल 2024 के लोकसभा आंकड़ों ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अब यह सिर्फ बाहरी दुश्मन की बात नहीं है, अंदर खाने हुमायूं कबीर की बगावत और बाहर से ओवैसी की दस्तक ने टीएमसी के उस सुरक्षित वोट बैंक में जबरदस्त खलबली मचा दी, जिसे वो अपनी जागीर समझते थे। मुर्शिदाबाद का ये अभय कवच अब दरक रहा है। क्या साल 2026 में ये खलबली एक बड़े सियासी तूफान में बदल जाएगी? क्या नवाबों के इस जमीन पर तृणमूल कांग्रेस का ये मैजिक गायब होने वाला है? आंकड़ों का ये करंट बहुत तेज है दोस्तों। फाइनली यही कहना पड़ रहा है कि हुमायूं कबीर की आक्रामक राजनीति, अधीर रंजन चौधरी की आखिरी कोशिश और ममता अभिषेक का प्रचंड प्रहार मुर्शिदाबाद की 22 सीटें साल 2026 की सत्ता का फैसला करेंगी। यहां के मुसलमान वोटर अब खामोश नहीं है, वो हिसाब मांग रहा है। क्या नवाबों की ये सरजमीं ममता बनर्जी का साथ देगी, या फिर ओवैसी और कबीर का नया खेला बंगाल का भूगोल बदल देगा?
द बैटल ऑफ बंगाल के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम उस जमीन पर कदम रखेंगे जहां राजनीति का मिजाज और भी कड़क है और वहां आम की मिठास के पीछे छिपी है सत्ता की कड़वाहट। जी हां, आपको ले चलेंगे मालदा और दिखाएंगे मालदा का महासंग्राम। देखते रहिए झलक डिजिटल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बेशक लिखें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि झलक डिजिटल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। इसी के साथ आरजे राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।